वेलकम टू द प्रशंसा इंग्लिश क्लासेस। आज आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लास 2 एक्टिव पैसिव क्लास 9th एंड 10th। फर्स्ट क्लास हम आप लोगों के लिए प्रैक्टिस क्लास आप लोगों को प्रोवाइड हो चुकी है एंड सेकंड क्लास आप लोगों के लिए आ चुकी है। और आप देखिए इसको सॉल्व कर दिए। हमसे पहले ही आप सॉल्व कर लें, वीडियो को पॉज कर लें और उससे पहले सॉल्व कर लें। सॉल्व करने के बाद ही आप जान पाएंगे क्वेश्चन कितने सही है। पता चले मैं सॉल्व कर देता हूं तो आपको लगता है हाँ ये मैं बना लूंगा, ये मैं, ऐसा नहीं है। आप वीडियो को पॉज करें, उसके बाद में पहले सॉल्व कर लें, फिर देखिए कितने क्वेश्चन आपने सही किए और कितने नहीं किए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। अपने दोस्तों को जरूर बता दें कि क्लासेस आपको रूल्स विद प्रैक्टिस मिलेंगी। किस क्लास पे? प्रशंसा इंग्लिश क्लासेस आपके लिए लाया है। देखो एक्टिव पैसिव हमने बना लिए थे उस दिन, असर्टिव कंप्लीट करा दिया था। आज हम आपके लिए इंट्रोगेटिव लेके आए हैं, देखते हैं कैसे बनता है। क्या रूल्स बताया था? सबसे पहले दो स्ट्रक्चर देख लो। एक तो पहला एक्टिव का जो स्ट्रक्चर था क्या था? हेल्पिंग वर्ब, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, ये था। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो क्या करते हैं इसमें? क्वेश्चन में पहले हेल्पिंग वर्ब, तो आप भी पहले लगा देना क्या? हेल्पिंग वर्ब। देन ये सब्जेक्ट लिखें, आप लिख देना अपना क्या? ऑब्जेक्ट। फिर ये मेन वर्ब लिखें तो आप लगा देना मेन वर्ब में कौन सी फॉर्म? एमवी की थर्ड फॉर्म, बाई लगाना और प्लस सब्जेक्ट, और आपका पैसिव बन जाएगा। क्वेश्चन मार्क लगा होगा वो आप भी लगा दें। ओके, ये आपका स्ट्रक्चर है। कब? जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। किससे शुरू हो? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? इज, आर, एम, वाज, वर, डू, डज, हैज, विल, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, हैड, ये सब, ये जितनी है ये सब हमारी हेल्पिंग वर्ब है। यहाँ पे सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे? डू से, हेल्पिंग वर्ब से। अब आपको पता होना चाहिए डू किस में चेंज होता है। एक्टिव पैसिव में जो डू डज है हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है मान लो, तो ये इज, आर, एम में चेंज होता है। किस में चेंज होता है? इज, आर, एम में। तो यहाँ पे इज लगा दें या आर, क्या करेंगे? इससे नहीं मतलब है, आने वाला है हर जब आगे आएगा तो शी बन जाएगा और शी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी इज, तो हम लिखेंगे इज और उसके बाद शी। शी कहां से आए? ये जो ऑब्जेक्ट है ये आगे आएगा। देखो ऑब्जेक्ट, शी का सब्जेक्ट बनेगा ही। फिर लव फर्स्ट फॉर्म है, इसकी लगानी पड़ेगी हमें कौन सी फॉर्म? लिखेंगे बाय, और यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे और देखो आपका पैसिव बन के तैयार हो गया। कितना ज्यादा आसान है, कितना ज्यादा आसान है। आप प्रैक्टिस करते रहिए साथ में। सॉल्व कर लीजिए, 10 सेकंड है आपके पास, देन हम फिर बताते हैं। देखो हेल्पिंग वर्ब लगी है सबसे पहले, यही स्ट्रक्चर चलेगा। हेल्पिंग वर्ब इनकी पहले है तो आपको भी हेल्पिंग वर्ब पहले लगानी है, पर इनकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को देख के, आपकी हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देख के। आपको अपनी हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट को देख के लगानी है। इज, आर, एम किस में चेंज होता है? इज, आर, एम प्लस बीइंग। इज, आर, एम चेंज होता है इज, आर, एम प्लस बीइंग। एन एस से हमारा सिंगुलर है तो लगाना पड़ेगा हमें क्या? इज, फिर हम लिखेंगे एन, ऐसे। अब बीइंग, पास में मत लगाना, पास में लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। अगर इज बीइंग आपने लिख दिया तो बी, बीन, बीइंग, इनके तुरंत बाद आती है कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। राइट की थर्ड फॉर्म रिटन, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन। फिर लिखेंगे बाय द बॉयज, क्वेश्चन मार्क, पैसिव, कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 सेकंड आपके पास, सॉल्व कीजिए इसे। देखिए अब स्ट्रक्चर देखो दूसरा है। एक स्ट्रक्चर हमने आपको बता दिया, कब? जब सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू। अब जो स्ट्रक्चर है जब सेंटेंस एक्टिव में हो और WH वर्ड से स्टार्ट हो। किससे? WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और इसका पैसिव, इन्होंने जो WH वर्ड लिखा है वही आप भी लिखते हैं। WH वर्ड
प्लस हेल्पिंग वर्ब इनकी लगी है तो आप भी हेल्पिंग वर्ब लगा दें, इनका सब्जेक्ट लगाए आप क्या लिख दें, ये मेन वर्ब लिखे हैं आप क्या लिख दें, मेन वर्ब की, फिर आप बाई लगा दें और देन इनका लास्ट में लिख दें जाके क्वेश्चन मार्क, ऊपर भी तो क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी दोनों जगह आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ये कितना आसान है। अब आप देखें अगर इस WH वर्ड को छुपा लिया जाए वाई, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। अरे यहाँ पे ही छूट गया है बेटा, ये ही होगा उसके बाद में नॉट होगा, ठीक। अब देखो अगर वाई को छुपा लो तो हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, पहले वाले रूल की तरह हो गया। ये जो बना क्या है, इसमें करना क्या है, जो ये लिखा वही लिखना, उसके बाद जो रूल पढ़ा दिया वैसे कर दो। देखो WH वर्ड को WH वर्ड लिख दो, हैज अब किसमें चेंज होता है, हैज बीन, हैव बीन। ऑब्जेक्ट हमारा फुटबॉल, फुटबॉल के अकॉर्डिंग आएगा क्या, हैज, फिर आएगा ऑब्जेक्ट क्या, फुटबॉल, फिर नॉट लगाया तो नॉट भी लगाना पड़ेगा और फिर बीन भी लगाना पड़ेगा क्योंकि हैज, हैव, हैज बीन में चेंज। प्लेड थर्ड फॉर्म तो पहले से ही लगी है, लिखा बाय, सब्जेक्ट ही का ऑब्जेक्ट बनेगा क्या, हिम, क्वेश्चन मार्क बन गया। कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 सेकेंड आपके पास, सॉल्व कीजिए इसे। वाई WH वर्ड वही नोट कर देते हैं। डेड, डेड हमारा चेंज होता है वॉज या वर में। ऑब्जेक्ट है हमारा द मैटर, द मैटर के अकॉर्डिंग लगेगा क्या, मैटर सिंगुलर तो वॉज, तो वाई वॉज द मैटर, वाई वॉज द मैटर। अब डिस्कस की थर्ड फॉर्म लगा दो, डिस्कस्ड क्या आएगी, डिस्कस्ड, फिर लिखेंगे बाय, यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू और क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, फिर देखो 10 सेकेंड आपके लिए बनाओ फटाक से इसे। कितना आसान है, कठिन तो नहीं है। आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो कठिन कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं लगेगा कठिन। देखो WH वर्ड, फिर से वही WH वर्ड, हेड, हेड किसमें जानता था, हैड बीन में, तो क्या लिखेंगे, हेड तो हर बार सेम रहेगा चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब, मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट क्या है, द ओल्ड सर्वेंट। बिफोर बिफोर उसे छोड़ दो, ऐसे जो भी लिखा, द ओल्ड सर्वेंट। अब बीन लगाना पड़ेगा, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन लिखनी पड़ेगी। थर्ड फॉर्म के बाद आप जब ऑब्जेक्ट आगे लिख देते हैं जाके, और ऑब्जेक्ट के बाद जो भी बच जाए, ऑब्जेक्ट के बाद कुछ भी बच जाए वो सब हमें थर्ड फॉर्म के बाद में ही रख देना पड़ता है। क्या बचा था, बिफोर गोइंग आउट, अब लगा दो बाय, और इसका सब्जेक्ट क्या था, यू, यू लास्ट में गया तो यू ही रहा और बन गया। कितना आसान है ना, बहुत आसान है। आप रूल्स पढ़ के आए, रूल्स के बाद ये बहुत आसान है, और ये स्ट्रक्चर याद रखें बस, जो मैं बताता हूँ एक ही स्ट्रक्चर है, इसका सेम स्ट्रक्चर है, और इससे फर्स्ट क्लास जो प्रैक्टिस क्लास कराई थी उसका भी एक ही, समझो 2 स्ट्रक्चर में 4 टाइप कवर हो रहे हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव पिछली क्लास में कवर, इंट्रोगेटिव 2 टाइप्स में, ये जिसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आती है, जिसमें WH वर्ड, ये भी एक ही रूल में देखा जाए तो WH वर्ड तो वही लिख दिया जाता है, बाकी तो सेम रूल है, कुछ चेंज नहीं हो रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विल किस में चेंज होता है, विल भी, शैल भी, अस आगे आएगा तो वी बनता है। अब आई और वी के साथ शैल लगता है तो यहां तुम्हें लगाना पड़ेगा क्या, शैल बी, आई आई एंड वी, इनके साथ शैल आता है। अदर कोई भी वर्ड, कोई भी सब्जेक्ट बन जाए उसके साथ विल आता है। तो यहां यू था तो विल लगा, जब अस आगे आएगा तो वी बन जाएगा, और वी के अकॉर्डिंग लगने वाला है क्या, शैल। शैल अब लगाएंगे बी, हेल्प की थर्ड फॉर्म हेल्प, मैंने कहा ऑब्जेक्ट के बाद जो बच जाए वो थर्ड फॉर्म के बाद लिख दो, चाहो तो टुडे यहां लिख दो,
और फिर लगाया बाय, यू का ऑब्जेक्ट यू, और टुडे, टुमारो, यस्टरडे, ये चाहो तो बाय यू, उसके बाद में भी टुडे आप लिख सकते हैं। दोनों सेंटेंस आपके सही होंगे, गलत आपका कोई नहीं होगा इसमें। अब आप ये नोट कर लीजिए। उम्मीद है आप लोगों ने वो सारे क्वेश्चंस नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखें, कुछ अलग टाइप। इंट्रोगेटिव वो भी था, इंट्रोगेटिव ये भी है, पर ये हु वाला अलग है, ये हु वाला अलग पढ़ाना पड़ता है। इसका स्ट्रक्चर देख लो, दिया गया होगा आपको हु के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। बनाना आपको कैसे, इसको हु की जगह पे लिखना है आपको बाय होम, हु की जगह पे बाय होम, हु की जगह पे क्या लिख दोगे, बाय होम। हेल्पिंग वर्ब लगा देनी है, मेन वर्ब मिले उसकी हमें थर्ड फॉर्म लगा देनी है, और बाय लिखना नहीं है। हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको लिख लेना है ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क आपको लगा देना। ये बनाना है स्ट्रक्चर इसका। क्या करना है, हु की जगह पर बाय हु, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट आगे आएगा। हु वाले में सब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए बाई के साथ बाई शुरुआत में लग जाता है, होम यहाँ जाता है, और लास्ट में बाई का यूज नहीं होता है। समझ गए? देखते हैं वही क्वेश्चन। ये दो क्वेश्चन पे बिल्कुल स्टार बना लो 3-4 बार, इतने ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। मान लो 20 बार पूछे गए हैं, 20 बार बोर्ड में पूछे गए हैं, एक बार नहीं 20 बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो हु 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 मतलब हुआ, हु वाला इतना कठिन मतलब हुआ। देखो हु की जगह पे क्या लिखना है, बाय हु। इसमें निकलता है क्या, हु, तो ये बच्चा बनाता नहीं है, गलती करता है। अब देखो उसमें हमने हेल्पिंग वर्ब लिखी है, यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैंने आपको बताया क्या होता है कि जो दो ऐसे टेंस हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब हमारी नहीं होती, एक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेके आता है और पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म लेके आता है। तो टीच होता है, टीच की टॉट लिखिए मतलब सेकंड फॉर्म लिखिए, और सेकंड फॉर्म चेंज होती है वॉज या वर में। ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। यू के अकॉर्डिंग वॉज नहीं आएगा, क्या आएगा, वर, फिर आएगा क्या, यू। अब टॉट ही इसकी थर्ड फॉर्म भी होती है, TOUGHT। अब क्या टॉट कर रहा है, ENGLISH। समझ गए? ये बन गया। और लास्ट में आपका कितना, बच्चा क्या करता है, हु लिखता है, यू नहीं लिखता। बाय होम लिखा, हेल्पिंग वर्ब लिख देता, ये नहीं लिखता है, यहाँ पहले ये लिख देता उसके बाद यू लिखता, गलत हो जाता। फिर आया हु, तो क्या लिख दो, हु की जगह पर बाय होम। अब देखो टीच फर्स्ट फॉर्म आई, फर्स्ट फॉर्म इजारे में चेंज होती है, यू के साथ आर आएगा। अब वो टीच की थर्ड फॉर्म यही रख देता, गलत हो जाता। पहले यू रखो, उसके बाद थर्ड फॉर्म रखो, टॉट, TAUGST, टॉट इंग्लिश। एक जैसे ही बिल्कुल दोनों क्वेश्चन है। और क्वेश्चन मार्क क्या अंतर है, यहाँ सेकेंड फॉर्म दी तो वाज वर आया, यहाँ फर्स्ट फॉर्म दी तो इजारे में आएगा, बस। हु हैज ब्रोकन द जग, हु की जगह पर बाय whom, हैज बीन, हैव बीन। द जग हमारा सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग हैज, फिर लगाना द जग, और फिर लगाना, बच्चे यहाँ पे क्या गलती करता, बाय whom हैज बीन द जग करता है, गलत हो जाता। हैज द जग, फिर लगाना बीन उसके बाद में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आप जहां गलती करेंगे हम आपको वहां पहले ही बता देंगे गलती आप करते कहाँ पे हैं, और वो गलती हम नहीं करने देंगे। अगर आप मेरे साथ रेगुलर रहते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, तो वो गलती आप एग्जाम में नहीं कर पाएंगे। जितनी गलती है वो सब यहीं कर लेंगे, एग्जाम तक आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। फिर वो की जगह पे क्या आएगा, बाय होम। वॉज वर बताया था, वॉज वर प्लस बीइंग,
तो वाज ऑब्जेक्ट है, फर्नीचर सिंगुलर तो वाज ही रहेगा, फिर द फर्नीचर, फिर बीइंग। यहीं पे बच्चे लगाता है वाज के तुरंत बाद बीइंग, गलत होता है, वाज के तुरंत बाद बीइंग लगाता है और वो गलत। अब ब्रेकिंग की थर्ड फॉर्म ब्रोकन, ब्रेक की। ये भी पैसिव बन के तैयार हुआ। जब भी सेंटेंस में प्लीज आ जाए, क्या आ जाए, प्लीज, तो प्लीज की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू लिखते हैं। क्या लिखते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, प्लीज की जगह पर यू आर रिक्वेस्टेड टू। और उसके बाद वॉक टू द लेफ्ट, जो भी लिखा हो, वॉक टू द लेफ्ट, ऐसे बन के तैयार। क्या, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिर उसके बाद जो भी बचा वही लिख दो, वॉक टू द लेफ्ट, बस बन गया। ये कैसे बनता है, इसका स्ट्रक्चर भी देख लो। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स, इनमें आएगा सबसे पहले मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। बस दो चीज़ें बनाएंगे कैसे, सबसे पहले लेट, लेट के बाद लिखना पड़ेगा क्या, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद बी, और बी के बाद हमें लिखनी पड़ेगी थर्ड। ओपन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ये ओपन के बाद लिखा है ऑब्जेक्ट, तो क्या लिखेंगे सबसे पहले लेट, लेट के बाद द डोर, फिर बी, ओपन की थर्ड फॉर्म ओपेंड, और आपका पैसिव बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कॉल द पियोन, कॉल द पियोन, इसको कैसे बनाना है, लेट द पियोन, फिर लगाना है बी, और कॉल की थर्ड फॉर्म कॉल्ड। ये भी देखो आपके पैसिव। ये तीन आपके इंपरेटिव सेंटेंस थे, ये आपके WH टाइप थे यानी कि इंट्रोगेटिव, और इससे पहले जो कराए थे वो भी हमारे इंट्रोगेटिव में ही थे। तो आप लोगों को कैसी क्लास लगी है और आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो फिर मैं बता रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कि मैं आपको क्लासेस रूल्स विद प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। मैंने कहा था मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, तो रूल्स करा दिए, और दूसरी क्लास है ये मेरी एक्टिव पैसिव की, जो मैं आपको प्रैक्टिस क्लास लेके आया हूँ। थैंक यू।